उनकी दहलीज पे शुक्रिया गांव वालों मेरा साथ देने के लिए। आज सारे गांव के सामने जो मेरी बेइज्जती हुई है उसकी वजह सुल्तान दुरानी और मलिक शफीक हैं। लोगों को आपकी जात पर नहीं आपके इरादों पर यकीन है। आज पूरे गांव के सामने मेरी पगड़ी उठाई गई, मुझे नीचा दिखाया गया। तुम यहाँ पर मोबाइल देख रही हो। चौधरी साहब क्या हुआ, खुदा के लिए बताएं तो सही, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं मुझ पर? खामोश रहिए अहमद औरत, तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा खून खोलने लग जाता है। उन अहमद लोगों ने मेरी एक न सुनी, मेरी तजलील कर दी, उसमें तुम्हारा बेटा भी शामिल था। चौधरी साहब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो सारा दिन चार दीवारी के बंद रहती हूँ, आप क्यों इतना गुस्सा मुझ पे कर रहे हैं? अहमद औरत तुम्हारा कसूर है या नहीं? आज भरी पंचायत में तुम्हारे बेटे की वजह से मुझे बेइज्जत होना पड़ा है। मेरा बस उन पे नहीं चला तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अपनी जुबान बंद रखो, आज तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम भूल जाओगी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं मुझ पर? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? उन पे निकालना गुस्सा जाकर, उन पर तो तुम्हारा जोर चलता नहीं है, सारा गुस्सा बीवी में निकाल देते हो तुम। मनोज औरत अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती, एक तो इन माँ बेटों ने मुझे जलील करके रखा हुआ है। चलो बस कर दे चौधरी साहब, बस कर दे। आपके आप बाहर के कमर घर क्यों निकाल रहे हैं? चौधरी साहब मुझे माफ कर दे, क्या बिगड़ा है मैंने आपका? मनोज औरत तूने मेरा जीना हराम किया है। बहुत हो गया, मेरी माँ पर ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और कमीने तूने गांव में मेरा जीना हराम कर दिया है तो मेरा जुल्म नहीं मिटेगा। बाबा ये जुल्म गांव पर चलता होगा, तुम्हारी माँ और मुझ पर ना चलाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। खामोश हो जा, आज तूने भरी पंचायत में मुझे बेइज्जत करवाया है सबके सामने। तुम्हारी ये हिम्मत अहमद, तुम दोनों ने मेरा जीना हराम किया है। अहमद औरत मम्मा प्लीज चुप कर जाए, मम्मा प्लीज चुप कर जाए, मम्मा चुप कर जाए। आप पापा को ना आपकी फिक्र है ना अपनी औलाद की, वो अपनी गुनाह में सब कुछ भूल चुके हैं। मम्मा मम्मा चुप कर जाए, मम्मा चुप कर जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों बस बस, शुक्रिया गांव वालों मेरा साथ देने के लिए। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रही, इन बच्चों के लिए कर रही हूँ, उनका मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ, ताकि इन बच्चों का फ्यूचर बन सके। देखिए ये मेरी केली का ख्वाब नहीं है, ये सब गांव वालों का ख्वाब है और बच्चों का भी ख्वाब है कि वो पढ़ लिख सके और अपना फ्यूचर बना सके। आप सब मेरे साथ हो? हम सब तो तुम्हारे साथ जी, हम आपके साथ हैं। आप लोगों का शुक्रिया। अलीशा बेटा जो काम आप कर रही है ना, पूरे गांव में कि ऐसा काम किसी ने नहीं किया है। चौधरी ने हमें जलील करके रखा हुआ था, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, हम सब गांव वाले राजी हैं। अगर आपके अंदर कोई दरार पैदा करता है या आपके अंदर कोई रुकावट पैदा करता है, हम सब गांव वाले आपके साथ हैं। आपने हमें बताना है, हम आपके साथ कदम ब कदम खड़े हैं। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, मैं भी आपके साथ खड़ी हूँ। आप लोगों की वजह से मेरे में हिम्मत आई है कि मैं स्कूल का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकूं। अलीशा जिंदाबाद, अलीशा जिंदाबाद, अलीशा जिंदाबाद, अलीशा जिंदाबाद, अलीशा जिंदाबाद, अलीशा जिंदाबाद, अलीशा जिंदाबाद। बेटी आप किसी चीज की कोई फिक्र न करें, सारे गांव वाले आपके साथ खड़े हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेटी आप हमें बताना, आप इंशाल्लाह ताला हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। थैंक यू, पूरा गांव आपके साथ है। थैंक यू अंकल जी, आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप ही मैंने आपको कहा था ना कि गांव वाले हमारा साथ जरूर देंगे। इंशाल्लाह हम वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जी भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी भाई, गाँव वाले सारे हमारे साथ हैं। बेटा क्या हुआ था भाई, इतना शोर मचा हुआ था? मम्मा कुछ भी नहीं हुआ, गाँव वाले थे। आज मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सारे गाँव वाले मेरे पास चले के आए थे, कह रहे बेटी हम तुम्हारे साथ हैं, पूरे स्कूल के प्रोजेक्ट में हम तुम्हारा साथ देंगे।
माशाल्लाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, ये उसका एहसान है। माँ आज मेरे पाँव जमीन पर नहीं लगे, आज मैं उड़ रही हूँ मम्मा। अल्लाह पाक मेरी बेटी को ऐसे ही खुश रखे। बेटा, इसमें मलिक शफीक और सुल्तान दुरानी का भी हाथ है पड़ा, और सबसे बड़ी अल्लाह पाक की रजामंदी है। ठीक है बेटा, और अब दिल से काम करना है तुमने, एक बार अपनी जी जान लगा दी है तुमने। हाँ बेटा, एक और बात, चौधरी शफीक और सुल्तान भाई के पास जाओ, उनका भी आप शुक्रिया अदा करके आओ। जी मम्मा, आज मैं हर किसी के पास जाऊंगी शुक्रिया करने के लिए। अम्मी जी, मैं तो कहता हूँ इस खुशी में कोई मीठा हो जाए। जी जी बेटा, बिल्कुल। आप एक काम करो, जाके मिठाई लेके आओ और पूरे गांव में बांटो। कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बंदा रह ना जाए। ठीक है अम्मी जी, मैं जाता हूँ अभी। ठीक है। अल्लाह पाक खुश रखे मेरी बच्ची को। चलो बेटा, आ जाओ अंदर, चलते बैठे हैं। आज सारे गांव के सामने जो मेरी बेइज्जती हुई है, उसकी वजह सुल्तान दुरानी और मलिक शफीक हैं, और शहर से आए हुए वो 2 टके की लड़की, ये सब उनकी वजह से हो रहा है। जो गांव वाले आज मेरी इज्जत नहीं कर रहे, तो मैं इस काम को जल्द से जल्द निपटाना होगा। मैं यहाँ खून की होली देखना चाहता हूँ। चौधरी साहब, आप फिक्र न करें, वो दोनों मेरी आंखों में खटक रहे हैं। मैं खुद चाहता हूँ उन दोनों को जान से मार दूं। देर किस बात की है मलिक जुनैद? चौधरी साहब, वो दोनों जंगल में जख्मी शेर की तरह घूम रहे हैं। इस वक्त उन पर हाथ डालना सही नहीं है। मुझे इस काम में और ताखीर नहीं चाहिए। अगर तुम्हें सल्तनत का आधा हिस्सा चाहिए, तो इस काम को जल्दी से जल्दी से अंजाम दो। चौधरी साहब, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आप मुझे सल्तनत का आधा हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप मुझ पे चिल्लाना शुरू कर दें। मलिक जुनैद, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम तो गुस्सा कर गए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये काम जल्दी से जल्दी निपट जाए। उन दोनों को जान से मार दो, हम दोनों का फायदा है। बस तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है आपका? कैसे आना हुआ बेटा? जी मलिक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या मैं खुशी की वजह जान सकता हूँ? आज बेटी मेरी इतनी खुश है। जी मलिक साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं और गांव वाले भी मेरे साथ हैं। अब मुझे यकीन हो रहा है कि ये स्कूल बन के रहेगा। जी बिल्कुल मलिक साहिब, आप दोनों की हिम्मत की वजह से आज हम इस मकसद में कामयाब हो गए हैं। मलिक साहिब, हम आपके पास इस प्रोजेक्ट के लिए शुक्रिया अदा करने आए हैं कि आपने हमारा इस प्रोजेक्ट में साथ दिया। बेटा, आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। चौधरी साहब, मैं भी इस ताक में हूँ। वो कब अकेले निकले, मैं भी उनका खून पी जाऊँ। मलिक जुनैद, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश, अब मैं चलता हूँ। क्या बॉस, हम इसके भरवे का साथ देंगे? तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें शतरंज खेल का पता नहीं है। चलो। मलिक साहब, आप दोनों की बहुत बहुत मेहरबानी जो आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ दिया। अलीशा बेटा, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो तूफान को देखकर घरों में दबक जाते हैं, और दूसरे वो जो तूफानों का रुख मोड़ने का हुनर जानते हैं। देखो बेटा, इस गांव का आपके साथ होना इस बात का सबूत है, और लोगों को आपकी जात पर नहीं आपके इरादों पर यकीन है। रास्ता लंबा जरूर है पर मंजिल दूर नहीं, और वो दिन दूर नहीं जब बच्चे स्कूल जाएंगे और इस गांव में खुशी खुशियां होंगी। जी जी सुल्तान दुरानी, ये मैं अकेली नहीं कर सकती थी। आप लोगों ने मेरा साथ दिया और गांव वालों ने मेरा साथ दिया, तो इसमें मैं कामयाब हुई हूँ। बेटी, हिम्मत मत हारना, हमारी दुआएं आपके साथ हैं।
निशा बेटा, याद रखो, एक कांधा गिरता है तो 100 खड़े हो जाते हैं। ये गांव तुम्हारा किला है, जाओ और जीत के आओ। इंशाल्लाह सुल्तान दुरानी। बेटी अब जाओ और जीत कर आओ। अभी इस गांव की पगड़ी आपके हाथ में है। निशा बेटा, मैं सुल्तान दुरानी और मलिक शफीक तुम्हारे शाना बिशाना खड़े हैं। तुम्हारे घर की तरफ कोई आंख उठा कर भी नहीं देगी। जी जी सुल्तान दुरानी, मुझे पूरा यकीन है आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं हर लड़ाई जीत जाऊंगी। अच्छा मलिक साहब, फिर मुझे इजाजत दें, फिर मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, जीतते रहो बेटा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स। सुल्तान दुरानी, आज ही दादू को पैसे दो और स्कूल का फर्नीचर आज या कल तक आ जाना चाहिए। मलिक शफीक, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अभी जाकर दादू को पैसे भेजता हूँ। कल परसों तक सारा सामान पहुंच जाएगा। और बस अब इस काम में ताखीर नहीं होनी चाहिए। ठीक है मलिक साहब। थैंक गॉड भाई, अब ये ख्वाब सच में हकीकत बन जाएगा। जी अभी बिल्कुल, जिस तरह मलिक शफीक और सुल्तान दुरानी साथ दे रहे हैं ना हमारा, तो इंशाल्लाह हम इस मकसद में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। जी जी भाई, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। जी अभी। अच्छा, अभी मैं एक बात सोच रहा था जी कि आप यहीं पे रह ले, अब अमेरिका ना जाए। अच्छा भाई, मैं सोचूंगी। हाँ, फिर यहीं पे आपकी शादी कर देंगे। भाई मैंने कितनी बार कहा है ऐसी बातें ना किया करो। अच्छा छोटे या छोटे बन के रहो। अच्छा फिर ठीक है, नहीं करता। अम्मी नजर नहीं आ रही, अम्मी कहाँ पे है? पता नहीं, मम्मा बाहर गई थी, अभी तक नहीं आई। चलो मैं देखता हूँ। जी सुल्तान भाई खैर है, इतना अर्जेंट बुलाया मुझे? खैर है, ये लो चेक, जितनी अमाउंट भरनी है भर लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ये सब पैसा अलीशा के प्रोजेक्ट पर लगना चाहिए। इस काम में मुझे कोई ताखीर नहीं चाहिए। 2-3 दिन में पूरे स्कूल का फर्नीचर आ जाना चाहिए। सुल्तान भाई, ये तो आपने पूरी चेकबुक मेरे हाथ में दे दी है, पूरा बैंक मेरे हाथ में दे दिया है। इस गरीब पर इतना भरोसा करना पड़ता है दादू। सुल्तान भाई, अलीशा का प्रोजेक्ट तो एक ख्वाब था, क्या तुम वाकई उसे इतनी जल्दी हकीकत में बदलना चाहते हो? हाँ, मैं बदलना चाहता हूँ। इस गांव के मुस्तकबिल के लिए मैं सब कुछ बदलूंगा। ये मेरी बात याद रखना, जो भी इस काम में रुकावट बनेगा उसे सुल्तान दुरानी का सामना करना पड़ेगा। सुल्तान दुरानी। और तुम जानते हो सुल्तान दुरानी किस बला का नाम है? भाई कसम से आपकी बात सुनकर ना मेरा दिल खुश हो गया। अलीशा की हिम्मत बढ़ेगी जब उसे पता चलेगा उसका भाई उसके मकसद में, उसके हर कदम पे उसके साथ खड़ा है। दादू, तुम जाओ, ये पैसे निकलवाओ और मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे साथ फर्नीचर सेलेक्ट करने। ठीक है मेरे यार, मेरे भाई, अब चलो, लंच रेडी है, चल के कुछ खा भी लेते हैं चल के। आ जाओ।